नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया ऐलान की, जिसमें उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। सोशल मीडिया पे ये बात आई? हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक YouTube चर्चा का सार है, तो हम कोशिश करेंगे कि समझे कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है और असर क्या हो सकता है, क्योंकि लगता है कि रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये टैरिफ भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लागू होगा। मतलब ये एक तरह का टैक्स है। हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो एक टैक्स, जो सामान यहां से जाएगा उस पर अमेरिका ही टैक्स लगाएगा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? कौन सी चीजें हैं जिन पर असर पड़ेगा? देखिए, मतलब ये है कि अमेरिका में जो भारत से जाने वाला सामान है, जैसे अपने आम हो गए, बासमती चावल है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी, जैसे कुछ आईफोन मॉडल जो भारत में बन रहे हैं। अच्छा, वो भी? हाँ, वो सब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। तो फिर तो इसका बोझ अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा। जाहिर है, उन्हीं को ज्यादा कीमत देनी होगी। और जहां तक भारत की बात है, तो अपने एक्सपोर्ट्स पर असर तो पड़ेगा। कितना असर? मतलब कोई अंदाजा है? हाँ, अंदाजा यह है कि करीब 10% जो हमारा निर्यात है अमेरिका को, वो प्रभावित हो सकता है। 10%? जी। और अर्थव्यवस्था पर असर देखें तो शायद मामूली ही हो, मतलब जीडीपी का कोई 0.2 से 0.5% के आसपास। अच्छा, मतलब भारत की जो बड़ी इकोनॉमी है उसके हिसाब से बहुत बड़ा झटका नहीं, उतना बड़ा झटका शायद नहीं। लेकिन ये सवाल उठता है कि ट्रंप ने ये अचानक से क्यों किया? क्या ये सिर्फ भारत को ही टारगेट कर रहे हैं? ऐसा लगता तो नहीं कि सिर्फ भारत ही टारगेट है। देखिए, ये शायद ट्रंप की जो पुरानी सोच है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, ये उसका हिस्सा लगता है। मकसद शायद एक तो ये कि अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और अपने वोटरों को भी कुछ दिखाना। बिल्कुल, अपने वोटरों को दिखाना कि देखो भाई, हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खड़े हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। और उन्होंने पहले भी तो ऐसा किया है। कनाडा जैसे देशों पर भी तो टैरिफ लगाए थे। हाँ, सही कहा। तो ये भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकता है, शायद ब्रिक्स समूह में भारत की भूमिका, या फिर रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं उसको लेकर। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। मतलब एक तरफ ट्रंप भारत को अथा दोस्त भी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्या कोई दबाव महसूस हो रहा है? देखिए, भारत ने तो अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया है। क्या कहा है? यही कि भाई, हम अपने हितों को देख के ही फैसला लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। और याद होगा, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो G7 बैठक के बाद ट्रंप ने अमेरिका आने का न्योता दिया था। हाँ, याद है। तो वो ठुकरा दिया था। तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता रहा है। सही बात है। और भारत वैसे भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल, और हमारे पास दूसरे बाजार भी तो हैं, ग्लोबल साउथ है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं। तो क्या बातचीत बंद हो गई या अभी भी चल रही है? नहीं, सरकार का तो यही कहना है कि बातचीत का रास्ते खुले हैं, नेगोशिएशन जारी है। अच्छा। और सुनने में आया कि जल्द ही एक अमेरिकी डेलीगेशन भी भारत आ सकता है इस पर बात करने। चलिए, तो अच्छी बात है अगर बातचीत हो रही है। अच्छा, इसमें एक पाकिस्तान का एंगल भी आया था, है ना? ट्रंप ने कुछ कहा था। हाँ, वो भी एक दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि शायद भविष्य में पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल बेचे। है? पाकिस्तान? हाँ, तेल बेचेगा? हाँ, अब इसको कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश है, या फिर भारत पर एक तरह का तंज। अच्छा, इसका कोई कनेक्शन है क्या? मतलब हाल फिलहाल में कुछ हुआ हो? जो हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात हुई थी। ओह अच्छा, हाँ। उसमें ऐसी अटकलें थीं कि बलूचिस्तान के जो खनिज हैं, मिनरल्स, उस पर कोई डील हो सकती है। लेकिन ये सब अभी कयास ही हैं। और भारत तो हमेशा से इस बात को नकारता आया है कि पाकिस्तान के साथ उसकी तुलना की जाए, जिसे हाइफिनेशन कहते हैं। हाँ, कि दोनों को एक साथ जोड़कर मत देखो। बिल्कुल। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए क्या लगता है, क्या इस टैरिफ से भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, उनमें कोई बड़ी दरार आ गई है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या होगा? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखकर देखा जा रहा है। मतलब ये कि रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को भारत की जरूरत है। एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत अहम है। हाँ, ये बात तो है। और अमेरिका ये भी जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिकी कंपनियों के लिए यहाँ रहना फायदेमंद है। हाँ, किसी बड़ी कंपनी ने ऐसा तो नहीं कहा कि हम जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद भी किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी ने भारत छोड़ने की कोई बात नहीं की है। तो ये टैरिफ जो है वो शायद ट्रंप का दबाव बनाने का तरीका ज्यादा लगता है। और घरेलू राजनीति। हाँ, और अपने घरेलू वोटरों को एक संदेश देना। उम्मीद तो यही है कि बातचीत से कोई ना कोई हल निकलेगा। दरवाजे बंद नहीं हुए।
तो अगर संक्षेप में कहें तो मामला काफी पेचीदा है, इसमें ट्रंप की घरेलू राजनीति भी है, दबाव बनाने की कोशिश भी है जी, लेकिन साथ ही बातचीत भी चल रही है और दोनों देशों के जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो अपनी जगह महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जो सोर्स कह रहे हैं क्या कि ये जो फैसला है ये पूरी तरह से आर्थिक है और घरेलू राजनीति से प्रेरित है, मतलब कूटनीति या डिप्लोमेसी से इसका लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की दुनिया में जो इतनी इंटरकनेक्टेड है, क्या हम वाकई इकोनॉमिक फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतने साफ तौर पर अलग रख सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गौर किया जा सकता है।